तो एक बार क्या होता है, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद से कोई पूछता है कि आपने अपने लाइफ में शादी क्यों नहीं की। आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, आपने करियर को अपना डेवलप कर लिया है, तब भी आपने शादी क्यों नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम उस बंदे से कहते हैं कि मेरे दिमाग में गोल स्टेटमेंट था, गर्ल स्टेटमेंट नहीं। सो हे दोस्तों, आई एम हरून रशीद। तो जैसा कि आपको पता है, क्लास 9 के बच्चे और क्लास 11 के बच्चे प्रमोट हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी क्लास 12 में चले गए हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा जो कि स्टूडेंट्स को बताया नहीं जाता और इसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। जितना मुझसे होगा मैं ट्राई करूंगा बोलने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, डोंट बिलीव इन रूमर्स। जी हाँ, आप रूमर्स के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि 12 का सिलेबस बहुत ही टफ है, तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि 11 का जो सिलेबस था उससे भी ईजी है 12 का सिलेबस। ईजी नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जो 11 का सिलेबस था एज़ कम्पेयर टू 11-12 का सिलेबस उतना टफ नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताऊँ तो क्लास 11 में आपका कुल मिलाकर 15 चैप्टर्स था इंग्लिश में, लेकिन 12 में आपका सिर्फ और सिर्फ 9 चैप्टर्स है। जी हाँ, 11 में आपका 5 प्ले था शेक्सपियर का, लेकिन क्लास 12 में आपका सिर्फ एक प्ले है एंटन चेखव का। तो इससे आपको पता चल रहा है कि आपका 12 का सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, और हाँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है तो ज़्यादा ईजी भी नहीं है। तो आपको अपना स्टडी कंटिन्यू रखना है डे 1 से। अब दोस्तों हम बात करेंगे डोंट गेट इनटू रिलेशनशिप। तो इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा। तो एक बार क्या होता है, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद से कोई पूछता है कि आपने अपने लाइफ में शादी क्यों नहीं की। आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, आपने करियर को अपना डेवलप कर लिया है, तब भी आपने शादी क्यों नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम उस बंदे से कहते हैं कि मेरे दिमाग में गोल स्टेटमेंट था, गर्ल स्टेटमेंट नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। इस पॉइंट के बारे में और डिस्कशन मैं नहीं करूँगा। तो अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। स्टार्ट योर स्टडी फ्रॉम डे 1। जी हाँ, आप अपने स्टडी को पहले दिन से जारी रखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत आपका फ्यूचर डिपेंड करता है 12 के रिज़ल्ट में। पूरा तो नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि 12 के रिज़ल्ट में आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो डिपेंड करता है। तो दोस्तों कम से कम रोज़ 30 मिनट ज़रूर पढ़ें। ये 30 मिनट की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्टूडेंट के लिए है। अगर आप अपनी क्लास के टॉपर हैं तो वो आपको पता ही होगा आपको कितना पढ़ना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनको मैं ये कहना चाहूँगा, रोज़ आप कम से कम एक चैप्टर का MCQ ज़रूर पढ़ें। इसका बेनिफिट आपको पता चलेगा एट द एंड, यानी कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा तब आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा। तो ज़रूर आप पढ़ें, कुछ ना कुछ थोड़ा सा ज़रूर पढ़ें रोज़। बिल्डिंग कभी भी एक दिन में नहीं बनती, आप डे बाय डे उस पर काम करते हो, रोज़ थोड़ा थोड़ा ईंट उसमें लगाते हो, तभी बिल्डिंग बनती है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ोगे तो एट द एंड आपका पूरा सिलेबस बहुत ही ईजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। जितना कम से कम वक्त आप यहाँ दे सके उतना ही दीजिए। आप सभी सोशल मीडिया में हैं, मुझे पता है। आप फेसबुक में होंगे, व्हाट्सएप में होंगे, इंस्टाग्राम में होंगे, ट्विटर में होंगे। तो जितना कम से कम वक्त हो वही आप यहाँ पर दीजिए। अभी के टाइम में एक इंसान एवरेज जीता है 60 साल के लिए। अगर आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो होगा 30-30। तो पहले 30 साल में हमें अपनी करियर को बनाना है। तो यहाँ पर आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले के 30 साल में आप सोशल मीडिया मत यूज़ करो, आप करो, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम। बाकी के 30 साल भी आपके पास है, वो कुछ और है कि कितने बहुत सारे इंसान चले भी जाते हैं, लेकिन इसे हम एक्सेप्शनल मान के चल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं 60 से पहले, तो इसे हम एक्सेप्शनल मान रहे हैं। तो दोस्तों पहले के 30 साल में आपको सोशल मीडिया का जितना कम से कम यूज़ कर सके आप उतना ही कम करें, और लास्ट के 30 ईयर्स में आप करो। उस वक्त आपके पास टाइम रहेगा, आपके पास कुछ आपका बैकग्राउंड रहेगा, तो उस वक्त आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो कुछ और बात है। तो अभी आपको ज़्यादा नहीं करना है। और हाँ, सोशल मीडिया से मैं ये भी कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया में अपनी स्टडी को रन कर सकते हो। जी हाँ, आप फेसबुक में ग्रुप बना सकते हो स्टडी मटेरियल्स के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्लास 12 और क्लास 11 के बच्चों के लिए एक ग्रुप बनाऊँगा, अभी नहीं बाद में। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा लास्ट में, डिपेंड ओनली ऑन कोचिंग एंड नोट्स। यहाँ पर वर्ड देखिए मैंने यूज़ किया है ओनली, यानी कि आपको कोचिंग और नोट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। आपको इन दोनों का मदद लेना है, यानी कि आपको कोचिंग जाना है, आपको नोट्स भी पढ़ना है, लेकिन अगर आप सिर्फ
इसके ऊपर डिपेंड होकर जाते हो तो आप कभी भी टॉप नहीं करोगे, आप सिर्फ पास होगे, आप सिर्फ एवरेज स्टूडेंट रहोगे। क्लास में वही स्टूडेंट टॉप करता है जो बहुत सारे सोर्सेज से नॉलेज को गेन करता है, आइदर यूट्यूब चैनल हो या वेबसाइट हो या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से आप नॉलेज गेन कर सको, आप करो, जितना पढ़ सको आप पढ़ो। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैं वेस्ट बंगाल के क्लास 11 और क्लास 12 के तीनों स्ट्रीम्स के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के सिलेबस को कवर कर रहा हूँ, ईच सब्जेक्ट चैप्टर वाइज। तो अगर आपको हमारे चैनल से पढ़ना है तो आप पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन, बी जेंटल, बी काइंड, बी स्मार्ट, टेक केयर।